हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2025 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत 85वें स्थान पर था। ये गलत है, 85वें स्थान पर है। और था की बात करें तो पिछले रिपोर्ट के अनुसार 77वें स्थान पर था। वर्तमान में 85वें। सिंगापुर का पासपोर्ट की दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक और दो दोनों। अगला, किस राज्य सरकार ने अपनी पंचवर्षीय पुनरुत्थान योजना के माध्यम से काले हिरण को राज्य के जंगलों में सफलतापूर्वक पुनः स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो ऑपरेशन कगार, नक्सली ऑपरेशन ई लोक अदालत, एआई आधारित पार्क, ये सब छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। उड़ीसा सरकार की बात करें तो यहाँ पे सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो यहाँ पे इंतजार आपका पहल शुरू किया गया है। अगला, तेजस MK-1A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK-1 की पहली उड़ान 17 अक्टूबर 2025 को नासिक में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। LCA MK-1 की तीसरी उत्पादन लाइन नासिक में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दो दोनों सही। पहली उत्पादक लाइन की बात करें तो हैदराबाद में भी स्थित है। तेजस MK-1A की बात करें तो यह एक स्वदेशी विमान है। अगला, भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जोहर कप। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप का आयोजन जो है 25 सितंबर से 28 सितंबर तक किया गया था। इसका जो विजेता टीम रहा है वो भारत रहा है 9वीं बार। चूना पत्थर के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खान मंत्रालय ने हाल ही में चूना पत्थर को एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले चूना पत्थर को केवल एक गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गौण खनिज के रूप में नहीं बल्कि इसे ऐतिहासिक खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल वन। अगला, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे मोटा अनाज तथा दलहन का जो समूह का आयोजन किया गया था। लखनऊ की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा ईयर शो होने वाला है, जो कि बेंगलुरु में ही होने वाला है। लखनऊ की बात करें तो एआई शहर के रूप में तथा एआई उद्योग के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ट्रेड नेट। अगर डिजिटल व्यापार मंच की बात करें तो इसका आयोजन 2025 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन विश्वास विधेयक 2.0। डांस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेट नोएडा में किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिराग पासवान द्वारा किया गया। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो यह खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री हैं। वर्तमान में इनके द्वारा सुफलम योजना का भी शुरुआत जो है खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला है, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना में तथा पट्टापुर BS थाना ओडिशा रहा है। ये बिल्कुल सही है। देश का 7वां सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना की बात करें तो राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर भारत का स्कॉच अवार्ड की बात करें तो यूपी पुलिस को दिया गया है। पर्यावरण का स्कॉच अवार्ड की बात करें तो नागालैंड को दिया गया है। अगला, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ओडिशा शीर्ष रैंक वाला राज्य है। ये बिल्कुल सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान की बात करें तो गोवा जो है तीसरे स्थान पे है। बिहार थर्ड श्रेणी में आता है, ना कि तीसरे स्थान पे।
और दूसरे स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। अगला, सेल टू सेंटेंस स्केल 27B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह गूगल द्वारा विकसित एक एआई मॉडल है, ये बिल्कुल सही है। इसे कैंसर का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। तो तीस्ता प्रहार योजना की बात करें तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सागर में सम्मान नीति योजना की बात करें तो मुंबई। गोल्डन डोम मिसाइल की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा। उन्नत मल्टी एजेंसी की बात करें तो नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसकी घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, ये बिल्कुल सही है। यह अवार्ड रिपोर्टिंग के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दो दोनों सही। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपी चंद्र थोटाकुरा। और इन्होंने बेयर की बात करें तो यह 80वीं यूएन महासभा की बैठक जो कि न्यूयॉर्क में आयोजन किया जाएगा उसका अध्यक्ष बने हैं। अगर जियाकुन की बात करें तो प्रित्जर अवार्ड लिया जो जियाकुन को दिया गया है, यह चीन निवासी हैं जो कि आर्किटेक्चर है। काशीवाड़ा की बात करें, मसाकी काशीवाड़ा, तो यह 2025 का एवल अवार्ड मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो गलत कथन पे विचार करना है। भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। 2030 तक 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 100 नहीं बल्कि 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया। रेलवे द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2047 रखा गया, ये गलत हो जाएगा कि 2030 यहाँ पे हो जाएगा। रेलवे कार्बन शून्य का लक्ष्य। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 रखा गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2070 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि सही कथन का चयन भी हो सकता है। तो अगर सही कथन पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। अगर गलत कथन का पूछेगा तो 2 3 और 4 गलत है क्योंकि ऑप्शन इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अगला, राम मंदिर को क्वाड ऑफ अनार अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन द्वारा प्राप्त किया गया है। राम मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो सोमपुरा है इसके वास्तुकार। अगला है, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करें। तो सही कूट का चयन करें तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा श्रीनगर को दिया गया, ये बिल्कुल सही है। 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में आयोजन किया गया, ये भी सही है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव देहरादून, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देहरादून नहीं होगा, यहाँ पे भोपाल हो जाएगा। भारत का पहला मधुमेह बैंक चेन्नई में खोला गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, सही की जगह गलत भी हो सकता है क्योंकि केवल एक गलत है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी सही है। अगला, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का सबसे सीमावर्ती गांव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाली। मोढेरा की बात करें तो 100% ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव है। पानीपत का युद्ध तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अगला, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भ्रष्टाचार सूचकांक 180 देशों के लिए जारी किया था, ये बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है, ये बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड तथा मलेशिया, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, जो कि ऑप्शन गलत है। आज के सेट में बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक हैं, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला, भारत रत्न पुरस्कार 2024 का हाल ही में 5 लोगों को प्रदान किया गया, निम्न में से किसे मरणोपरांत अवार्ड दिए गए। तो लालकृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह तथा नरसिम्हा राव, इनमें से सभी हो जाएगा जिनको मरणोपरांत दिया गया। अगर प्रथम बार मरणोपरांत की बात करें तो वह 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला, विश्व में कौन सा मिलान गलत है। तो गलत मिलान की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक आद्रे ओजुले को घोषित किया गया है, बल्कि ये गलत है।
यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की बात करें तो तेद्रोस अधनाम है। बाकी कॉमनवेल्थ के महासचिव शीर्ष बोचवे, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष मुजी इवासावा, ये बिल्कुल सही है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बांगा, ये भी सही है। अगला 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरिजीत सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की पहचान करना है तो यह भारत का पहला स्वदेशी वोमसर्क UAV विमान है, ये बिल्कुल सही है। इसकी पुलेड क्षमता 100 किलोग्राम है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर्ग के नाम से प्रकाशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद के पुस्तकों को। अगला, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ऑपरेशन मिशन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रयान हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो हस्तपाद की बात करें तो ये हो जाएगा बू ब्रैंकोफाइड। अमीबियाता की बात करें तो ये हो जाएगा ये हिस्टोलोका। न्यूमोनिया की बात करें तो यह हो जाएगा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। सामान्य जुकाम की बात करें तो राइनो वायरस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CDBA। अगला, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो अगर वायरस जनित रोग की बात करें तो वायरस जनित रोग में चिकन पॉक्स आ जाएगा। जीवाणु जनित रोग की बात करें तो तत्पेदक हो जाएगा, यानी TB। प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो यह मलेरिया हो जाएगा। और कुपोषण के कारण होने वाले रोग की बात करें तो क्वाशियोरकस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 DABC। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ECG। ECG की बात करें तो यह हृदय स्पंदन मापक में कार्य करता है। बाकी एक्सरे, CT स्कैन और SLV, यह सभी एक स्कैन मापक है, स्कैनर है। यदि विडाल परीक्षण में के लिए लिए गए किसी मरीज से रक्त का नमूना लिया जाता है तो उसका सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित में से किस बीमारी की पुष्टि करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक विषाणु वायरस जनित रोग नहीं है? तो नहीं है की बात करें तो टाइफाइड हो जाएगा यहाँ भी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कॉर्बी। स्कॉर्बी जो है विटामिन C की कमी से होता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो चिकन पॉक्स की बात करें तो यह विषाणु जनित रोग हो जाएगा। टाइफाइड की बात किया जाए तो यह जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। मलेरिया की बात किया जाए तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। और दाद की बात करें तो यह कॉक जनित रोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, A का 3, B का 4, 3, C का 1 और D का 2। निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करें। तो कैंसर अनियंत्रित कोशिकाओं विभाजन के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस A यह जीवाणुओं के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह जीवाणुओं के कारण नहीं होता है बल्कि यह विषाणु के कारण होता है। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है, ये बिल्कुल सही है। कुष्ठ रोग की बात करें तो यह एक विषाणु जन्य रोग है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि विषाणु नहीं बल्कि यह जीवाणु जन्य रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल A और C। बल्कि यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा, यहाँ पे विषाणु हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो उदाहरण है की बात करें तो चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग का उदाहरण है। तत्पेदक यानी TB यह भी संक्रामक रोग का उदाहरण है। हैजा की बात करें तो यह भी संक्रामक रोग का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ACE जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। अगला, हेपेटाइटिस B के टीके की जन्म के समय खुराक किस मर्ग में दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःपेशीय यानी
मस्कुलर में दिया जाता है। रोगजनकों और उनके कारणों से होने वाले रोगों के जोड़ों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित जोड़ा नहीं है? तो गलत का पहचान करना है। तो वायरस की बात करें तो सामान्य सर्दी जुकाम, ये बिल्कुल सही है। साल्मोनेला की बात करें तो टाइफाइड, ये बिल्कुल सही है। माइक्रो स्पोरम की बात करें तो फाइलेरियासिस, ये गलत हो जाएगा कि फाइलेरियासिस की बात करें तो यह कृमि से होने वाला रोग हो जाएगा। अगला प्लाज्मोडियम की बात करें तो मलेरिया से होने वाला रोग, ये बिल्कुल सही है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग नहीं है की बात करें तो कैंसर हो जाएगा। बाकी हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से रोग वायु द्वारा संचारित होता है? तो वायु द्वारा संचारित होने वाले रोगों की बात करें तो यह हो जाएगा तत्पेदक यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी जो है वायु द्वारा संचारित रोग होते हैं। अगला प्रतिजैविक डॉट 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 के उत्पादक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो कवक और जीवाणुओं के उत्पादक है। संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित हैं। तो संक्रामक रोगों की बात करें तो यह हो जाएगा हैजा और स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संक्रामक रोग का उदाहरण है। गठिया और कैंसर असंक्रामक रोग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है, संक्रामक रोगों के उदाहरण में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी। बी, सी और ई जो है संक्रामक रोग का उदाहरण है, जिसमें पोलियो, खसरा और मलेरिया आ जाएगा। अगला ग्वाइट हमारे आहार में इस तत्व की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो उपयुक्त उत्तर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से होता है। अगला जो है मलेरिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। तो यह प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है और मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर द्वारा फैलता है। यह ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक रोगी तेज बुखार, त्वचा पर दाने और मुंह में के अंदर छोटी सफेद धब्बे के लक्षणों के साथ आता है। यह विकसित बीमारी की सबसे अधिक संभावना है। किस बीमारी की सबसे अधिक संभावना है? तो यह खसरा की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। कौन सा टीका उस बीमारी से सही ढंग से मेल नहीं खाता जिससे वह बचाता है? तो बीसीजी की बात करें तो यह तत्पेदक से बचाता है, ये बिल्कुल सही है। डीटीपी की बात करें तो डिप्थीरिया या परतूसिस या टेटनस से बचाता है, ये भी सही है। एमएमआर की बात करें तो खसरा, कंठमाला, रूबेला से बचाता है, ये भी सही है। ओपीवी हेपेटाइटिस बी से बचाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओपीवी जो है, सॉरी, हेपेटाइटिस बी के लिए जो है, इसके लिए हेपेटाइटिस बी का ही टीका लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एचआईवी एड्स के बारे में सही नहीं है? तो गलत कथन का चयन करना है। तो एचआईवी असुरक्षित यौन संबंध संक्रमित रक्त व सुई के माध्यम से फैल सकता है, ये बिल्कुल सही है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1983 में मनुष्य में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है जो प्रतिरक्षी प्रणाली को कमजोर करता है, जिससे यह अन्य संक्रमणों के लिए अति संवेदनशील हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। एचआईवी गले लगने तथा हाथ मिलाने से आकस्मिक शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलता है, ये गलत हो जाएगा। अगला पेनिसिलिन का आविष्कार डॉट 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 द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट रोगवाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार दिए गए हैं, कौन सा गलत समुच्चय का चयन करना है? तो एडिस की बात करें तो चिकुनगुनिया के नाम से भी जाना जाता है, जीवाणु के कारण होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु के कारण होता है। बाकी क्यूलेक्स की बात करें तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। एनोफिलीज मलेरिया कहा जाता है, परजीवी के कारण होता है, ये भी सही है। एडिस डेंगू विषाणु के कारण होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वाशियोर जो कुपोषण का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है।
तो फाइलेरियासिस की बात करें तो यह कुचेरनिया हो जाएगा। निमोनिया की बात करें तो हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। और टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला, WHO ने निम्नलिखित में से किन बीमारियों को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना है? तो यह हो जाएगा काली खांसी डिप्थीरिया हो जाएगा, डायरिया इन्फ्लुएंजा ये नहीं हो जाए नहीं होगा, टिटनेस खसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, तत्पेदक और पोलियोमाइलिटिस हो जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सी और डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा। पोलियो की बात करें तो विषाणुओं द्वारा होने वाला रोग हो जाएगा, तत्पेदक जीवाणु। और दाद की बात करें तो कवक द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला, डीपीटी का विस्तृत कीजिए। मतलब डीपीटी का फुल फॉर्म चूज करना है, तो डिप्थीरिया, पर्टसिस, टिटनेस हो जाएगा। मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत को प्रभावित करता है। निम्नलिखित जोड़ियों के विवेचना कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो रॉबर्ट कोच की बात करें तो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की खोज किया था एडवर्ड जेनर। टीका का खोज किया था पास्चर। रेबीज का खोज किए थे इमिल वॉन बेहरिंग। की बात करें तो परोक्ष रोध क्षमता का खोज किया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला, एक अभाव रोग है। तो अभाव रोग की बात करें, इसमें भी कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो क्वासियोकर और मैरास्मस, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 जो है अभाव रोग हैं। अगला, शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल वैक्सीन सुरक्षा देता है किससे? तो ट्रिपल वैक्सीन की बात करें तो यह टिटनस, डिप्थीरिया तथा क्षय रोग से सुरक्षा देता है। अगला, सुमेलित कीजिए सूची 1 को तथा सूची 2 को। वायु द्वारा जो है फैलने वाला टीबी हो जाएगा। पानी द्वारा फैलने वाला की बात करें तो यह कलरा हो जाएगा। संपर्क द्वारा फैलने वाला की बात करें तो सिफिलिस हो जाएगा। घाव द्वारा फैलने वाले की बात करें तो टिटनस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 3 4 1। अगला, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग का उदाहरण को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया तथा टिटनेस, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। अगला, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज की है। अगला, कौन सा विषम पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर देता है तथा उनका स्वाद कड़वा कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस सेरेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो गलत कथन का चयन करना है। तो नीला हरित शैवाल की बात करें तो जैव उर्वरक, ये सही है। क्रायोसोपा की बात करें तो पीरक नियंत्रण, ये भी सही है। बायो 902 की बात करें तो सरांसो का सोमाक्लोन, ये भी सही है। तो प्रोटोजो बैक्टीरिया की बात करें तो जैव कीटनाशी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोबैको मैजिक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो आरएनए के रूप में होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिनकी वाहक मादा एडिज इजिप्टी मच्छर है? तो डेंगू हो जाएगा, पित्तज्वार हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। विषाणु क्या होता है? तो विषाणु की बात करें तो विषाणु एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी को पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज में, जो कि कुत्ता के काटने से होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। तो किससे निरूपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, H5N1 से निरूपित किया जाता है। और H1N1H5 की बात करें तो यह स्वाइन फ्लू का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सेट में
सारी विषाणु जनित बीमारी है। सारी विषाणु जनित बीमारी की बात करें तो मम्स, रेबीज, हर्पीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा जो है इससे केवल रोग के लक्षण ठीक हो पाते हैं, मूल रोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गलत का चयन करना है। तो रूबियोला वायरस, खसरा, ये बिल्कुल सही है। बेरियोला वायरस, चेचक, ये बिल्कुल सही है। बेरिसेला वायरस, छोटी माता, ये भी सही है। मिक्सो वायरस, प्लेग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेग की बात करें तो जीवाणु जनित रोग है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 72 का, हेपेटाइटिस ए का संक्रमक रुधिर लाल आदि से होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो संक्रमण है वो भोजन तथा पानी से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन तथा पानी से होता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका संक्रमक रुधिर लाल से होता है, यानी लाल रक्त से होता है। तो जो है अदला बदली कर दिया है, एक का दो, दो का एक होगा, तो इन सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो वन ना ही टू। अगला, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टेट्स एंड ट्रीट्स नीति प्रारंभ किया गया था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV के जो है रोग निवारण के लिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो मतलब पोलियो का टीका का खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनास एडवर्ड सॉल्क ने। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन अस्थिरकारी जीवाणु। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं लोग अगले सेट में।